नया शहर, नया घर व्यवस्थित करते कब महीना बीत गया पता नहीं चला। रसोई में काम करते करते अचानक निगाहें उन बर्तनों पर चली गई जिनमें पड़ोसी आंटी, अभी तक उनका नाम भी नहीं पता था, खाना दे गई थी। सोचा बच्चों की फरमाइश पर इडली बना रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बनाकर उन्हें भी शाम को दे आऊँगी। अब घर सेट हो गया है तो पड़ोसियों से जान पहचान बनाने का समय मिल गया। पड़ोसी आंटी का शांत सौम्य चेहरा उस दिन भी बहुत आकर्षित किया था, पर समय अभाव के कारण उनके बारे में जानकारी न ले पाई। अभी सोच रही थी कि मोबाइल बज उठा। देखा कल बच्चों को स्कूल बस पकड़वाने जब सोसाइटी के गेट पर गई थी तो ऊपर रहने वाली कनक से परिचय हुआ था। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान भी हुआ। मोबाइल पर उसी का फ़ोन आ रहा। उठाते ही उधर से चहकती आवाज़ आई, हाय नेहा, काम ख़त्म हो गया हो तो आजा, चाय पीते हैं। ओके आती हूँ कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। काम तो मेरा समाप्त हो चुका था, बच्चों के आने में 2 घंटे बाकी थे। सो गप्पे मार आती हूँ सोचकर मैंने कनक के घर चली गई। कनक भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। चाय के साथ कब घंटा बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। कनक, अब मैं चलती हूँ, बच्चे भी आने वाले होंगे, थोड़ा खाने को तैयारी कर लूँ। वैसे भी शाम को बगल वाली आंटी के बर्तन लौटाने हैं। बगल वाली आंटी लता आंटी, यानी वो खड़ूस बुढ़िया? कनक बोली तो नेहा को अच्छा नहीं लगा। ऐसे मत कहो, कितनी ग्रेसफुल लगती हैं आंटी, नेहा ने कहा तो कनक जोर से हंस पड़ी। ग्रेसफुल और वो खड़ूस आंटी? अरे तू अभी उनके बारे में जानती नहीं। पता है इस उम्र में पति को तलाक दे यहाँ अलग रह रही हैं। क्या आंटी तलाकशुदा है? नेहा हैरानी से बोली। उसकी आंखों के सामने आंटी के माथे की बड़ी गोल बिंदी और मांग का सिंदूर झलक गया। हाँ, कुछ ऐब इन्हीं में रहा होगा, वरना एक ऑफिसर की बीवी होकर कोई इस उम्र में अकेले रहना चाहेगा, कनक ने कहा। अब मेरा लेखक मन सारी कहानी जान लेने को व्यग्र हो गया। पर बच्चे आते होंगे, समय की नज़ाकत देख मैं कनक से विदा ले घर लौट आई। शाम को आंटी के घर जाना ही है तो उन्हीं से पूछ लूँगी। सांभर सुबह ही बना लिया था, जल्दी जल्दी इडली बना कर लता आंटी के बर्तन पैक कर अलग रख दिया। बच्चों को खाना खिला सुलाकर मैं बाहर से ताला बंद कर आंटी के घर पहुंच गई। डोरबेल बजाते ही आंटी ने दरवाज़ा खोला, मुझे देख मुस्कुराई, अंदर आने का इशारा कर दरवाजे से हट गई। साफ सुथरा ड्राइंग रूम उनकी रुचि को दर्शा रहा था। आंटी को टिफ़िन पकड़ा, मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। 4 केन की कुर्सियां, गद्दियों पर चढ़े कवर, खूबसूरत कवर, कोने में पामा का पौधा, साइड में 2 छोटे बोनसाई के पौधे उनके प्रकृति प्रेमी होने की गवाही दे रहा था। कुछ किताबें और हल्के नीले रंग के पर्दे आंखों को भी भा रहे थे। लता आंटी पानी का गिलास ले आई। अरे पगली, इडली की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी मैं शाम को कुछ खाती नहीं हूँ, आंटी ने कहा तो नेहा बोली, कोई बात नहीं आंटी, इडली हल्की होती है, आज खा लीजिएगा। बातचीत के दौरान मैं अपने लेखक मन की उत्सुकता दबा नहीं पाई। आंटी आप अकेली ही रहती हैं? मतलब आपका परिवार, पति और बच्चे कहाँ हैं? मेरे प्रश्न पूछते ही लता आंटी के चेहरे का रंग बदल गया। अब तक की शांत सौम्य आंटी मेरे प्रश्न से विचलित हो गई। तू मेरी त्रिशा जैसी दिखती है, इसलिए सब बताती हूँ तुझे। कभी मेरी भी एक सुखद गृहस्थी थी, प्यार करने वाला पति, 2 बच्चे, धन दौलत, गाड़ी बंगला, मतलब एक औरत को जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास था। अपनी गृहस्थी को मैंने बड़ी मेहनत से संवारा था। बच्चे बड़े होने लगे थे, मेरा ज़्यादा समय अब उनकी पढ़ाई और उनकी गतिविधियों में बीतने लगा। पति की समझदारी पर मुझे बहुत नाज था, पर कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। एक दिन मैं बेटी को कोचिंग पहुंचा, पास के मॉल में शॉपिंग करने पहुंच गई। हमारी शादी की सालगिरह आने वाली थी, सोचा पति के लिए एक अच्छा सा उपहार लेकर उन्हें सरप्राइज़ करूंगी। घड़ी पसंद कर रही थी, मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, ये नहीं दूसरा लो, ये महंगा भी है और सुंदर भी। मन हर्ष से इतरा उठा, अच्छा ये भी मुझे सरप्राइज़ देने के लिए उपहार खरीद रहे हैं। मन ही मन इनको डिस्टर्ब ना कर सुहाने सपने देखती। जब मैं काउंटर पर पहुंची,
पति पेमेंट करके किसी नाजुक सी कलाई में वो खूबसूरत रिस्ट वॉच पहना रहे थे। मेरे ओठों की मुस्कुराहट थम गई। पति की दृष्टि मुझ पर पड़ते ही उनका चेहरा स्याह हो गया था। तुम? उनके अस्पष्ट स्वर सुन उस नाजुक कलाई वाली ने सर ऊपर उठाया। उसका चेहरा देख मेरा मन विस्तृष्टता से भर गया। अपनी इसी दीनहीन सहेली की छोटी बहन को पति के ऑफिस में जॉब दिलवाने के लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़ी थी। तलाकशुदा सहेली की बहन नीमा को मैं अपनी बहन समझकर एक बार फिर खुशियों देने की मेरी कोशिश ने मेरी अपनी ही खुशियों पर तुषारपात कर दिया। घड़ी काउंटर पर छोड़ मैं वहाँ से निकल आई। मेरे लिए दुनिया अंधेरी सी हो गई थी। जब मेरा विश्वास टूटता है सब कुछ खत्म हो जाता है, और उस दिन मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। देर रात जब ये घर आए मैंने एक शब्द भी इनसे नहीं कहा, ना उलाहना का, ना क्षमा का, ना आरोपों का। तुम्हारे पास मेरे लिए समय भी कहाँ है। कितनी बड़ी दिखती हो तुम में अब पहली वाली बात नहीं रह गई। आदि कह वह अपनी सफाई देते रहे। मेरा बिखरा रूप रंग तो उन्हें दिखा, पर मेरा प्यार और रिश्ते के प्रति समर्पण नहीं दिखा। एक स्त्री अपना घर परिवार बनाने के लिए अपनी ख्वाहिशें, अपना वजूद सब कुछ समर्पित कर देती हैं, पत्नी और माँ के किरदार में। मुझे तो बस निर्णय लेना था। बहुत सोच विचार कर मैंने निर्णय लिया, जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं यहीं रहूँगी। हाँ, मैंने उसी दिन अपना बेडरूम छोड़ दिया जहाँ विश्वास नहीं धोखा विराजमान था। बच्चे बड़े होकर नौकरी लगे तब मैंने अलग होने का निर्णय लिया तो बेटा बोला, माँ ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप घर छोड़ो, मैं पिता का साथ दूंगा। मेरे प्यार और ममता के आगे पिता की दौलत जीत गई थी। जिन बच्चों के भविष्य की खातिर मैंने अपना आत्मसम्मान को भी कुचल दिया था, वही बच्चे पिता की ओर हो गए थे। बेटी बाहर चली गई थी। एक दिन मैंने हिम्मत कर वो घर छोड़ दिया। यहाँ कुछ लोग मुझे जानते हैं, सबको लगता है मेरा है ही चरित्र खराब है, इसलिए मैं अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़ आई थी। मुझे आश्चर्य तब होता है जब एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की व्यथा ना समझ उसका मजाक उड़ाती है। क्या उम्र सिर्फ स्त्री की ही बढ़ती है, पुरुष की नहीं बढ़ती? कितनी आसानी से पति कह गए थे। तुम में तो अब वो बात नहीं, पर क्या उनमें वो पहली वाली बात थी? ये मैं नहीं कह पाई थी। मेरे संस्कार ने इजाज़त नहीं दी थी मुझे। लोगों की नज़रों में मुझे इस उम्र में उठाया कदम भले गलत हो सकता है, लेकिन मेरी नज़रों में गलत नहीं है। अकेले ही सही, पर मैं आत्मसम्मान के साथ जी तो रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है धोखे के साथ जीना। शादी से पहले मैं भी उसी ऑफिस में काम करती थी। बच्चों की परवरिश के लिए छोड़ दी थी। उस समय की बचत आज मेरे जीवन यापन का साधन है। लता आंटी की कहानी सुन मेरा मन भर आया। सच, एक स्त्री अपना घर संवारने के लिए क्या क्या जतन नहीं करती। सब कुछ समर्पित करने के बाद भी बदले में उसे क्या मिलता है। लता आंटी, आप में जो बात है वो किसी में नहीं। कह हौसला बंधा मैं वापस आ गई, पर मैं मन में सैकड़ों प्रश्न। एक स्त्री कितना गरल पीती है, सही होते हुए भी स्त्री हमेशा गलत हो जाती है, आखिर क्यों? दोस्तों, लता आंटी ने इस उम्र में अलग रहने का निर्णय सही किया या गलत? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।